हेलो बच्चों, क्या हाल है? कैसा रहा बायो सावर्त लॉ? बायो सावर्त से प्यार हुआ? हो गया? अच्छे लग रहे हैं? अच्छे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बहुत सारे हिस्से को बायो सावर्त ने संभाल कर रखा है। तो चलो, अभी तो अपन का दो तीन क्लास से यही चल रहा है, बायो सावर्त का कौन सा फॉर्मूला था, इनके कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। तो इसी सीक्वेंस को अगर आगे बढ़ाते चलें तो उसी सीक्वेंस का एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में जैसे तुमको हम बताए थे कि स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर क्या होता है। स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर में अगर हम करंट को फ्लो कराएंगे तो कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डेवलप होगा। ना केवल वहां पर ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप मेरे को बात करना था, बल्कि हम लोग ये भी बात किए थे कि अगर इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर होगा तो कितना वहां पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उसी सीक्वेंस को अगर आज हम आगे बढ़ाते हैं तो इनका जो अभी भी हम लोग बायो सावर्त का एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज का एप्लीकेशन का पार्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे को फाइंड करना है ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप। आज क्या है? उस दिन क्या था? स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर था। आज अपने पास क्या है? एक सर्कुलर लूप है। सर्कुलर लूप, लूप समझते हो? नहीं समझते हो? समझते हो? क्या समझते हो? ये जो हाथ में जो तुम पहन रखे हो ना, हाथ में जो पहन रखे हो वो लूप है। कहने का मतलब है कि तार को अगर ऐसे गोल गोल मोड़ करके हम लोग एक अगर ऐसा सर्कल बना दें तो वो लूप कहलाता है। ये लूप है। तो आज अगर ऐसा ही एक लूप है, इसको हम रिंग कह सकते हैं, इसको हम कॉइल कह सकते हैं, और कैरिंग करंट है। कैरिंग करंट कहने का मतलब हो गया कि उससे धारा प्रवाहित हो रही है। जो लूप है उससे धारा प्रवाहित हो रही है। तो फिर बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस होगा। तो मेरे को क्या करना है ना कि एक लूप लेना है और लूप को परपेंडिकुलर ऐसे रखना है। देना है ऐसे फ्लैट नहीं रखना, ऐसे खड़ा करके रखना। खड़ा करके रखने का मतलब हो गया कि ये परपेंडिकुलर इस पर रखा हुआ, और अगर ऐसे पलट के रख दोगे तो फिर वो फ्लैट हो जाएगा, वो जाकर सरफेस पर ऐसे गिर जाएगा। क्या बोले? समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आया? पक्का। अगर बाय द वे अपने पास एक ये लूप है, कंसीडर करते हैं कि ये लूप है, तो इस लूप को हम ऐसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखेंगे। इस लूप को ऐसे नहीं रखेंगे, इस लूप को हम क्या करेंगे? ऐसे रखेंगे। तो उम्मीद करें कि बात तुमको समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर में और हॉरिजॉन्टल में क्या डिफरेंसेज है। यस। तो लूप अपन को दे दिया गया और वो लूप से करंट फ्लो हो रहा है। तो हमको पूछा जा रहा है कि बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डेवलप हो रहा है। चलो एक बार पहले तुम यहां देख लो। तो हम एक यहां पर लूप कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक लूप है। ये देखो, ये लूप है और इस लूप से करंट को फ्लो कराया जा रहा है, आई करंट को फ्लो कराया जा रहा है। अब ए बाय द वे लूप का ये सेंटर है। मैंने यहां पर ए सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट पी कंसीडर किया। अब इसी पी पॉइंट पर हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो हम यहां से ए और इसको ऐसे मिला देंगे। उम्मीद करें बात समझ में आ रहा है। अब एक परपेंडिकुलर हम यहां से ड्रॉ कर लेंगे। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस पर हम एक परपेंडिकुलर देंगे, इसको आगे तक बढ़ा लेना, ये डायरेक्शन बताएगा। और इस लाइन पर तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना और इससे दो एलिमेंट काट लेना, एक यहां एलिमेंट काटना और एक यहां एलिमेंट काटना। चलो, इसी फिगर को तुमको हम, और ये बात जो भी कुछ भी यहां पर की हम लिख दिए कि कंसीडर कोई एक सर्कुलर लूप लेते हैं, हम इससे करंट आई फ्लो करा रहे हैं, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अभी बताया था ना कि परपेंडिकुलर रखना है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। हम सेंटर ओ ले रहे हैं, यहां पर सेंटर है इसका, और इसका रेडियस, ये जो रेडियस है इसका रेडियस हम बाय द वे यहां पर ए ले रहे हैं। पी कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, इस ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहीं पर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। हम दो इससे एलिमेंट काट रहे हैं। एक एलिमेंट का नाम हम सी डी दे दिए हैं, इस पॉइंट को ई लिखेंगे। दूसरे एलिमेंट का नाम हम एफ एम, बीच वाले पॉइंट को हम एच लिखेंगे। और यहां पर हम ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तीनों परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ, इस पर ए परपेंडिकुलर है, इस पर ए परपेंडिकुलर है और इस पर ए परपेंडिकुलर है। तो यहां तक का बात हम तुमको यहां पर लिख दिए हैं। लेकिन एक फिगर तुमको अगर तुम्हारे सामने हम और बना करके दिखलाएं तो शायद तुम्हारा कंसेप्ट और खुल जाएगा। तो चलो सबसे पहले ब्लैंक पेपर बना लेते हैं और इस ब्लैंक पेपर पर तुमको हम एक बार फिर से एक फिगर बना के दिखाएं ताकि तुम्हारा एक और ध्यान अच्छा से खुल जाए। तो पहले क्या करना कि तुम एक ऐसा लूप ले लेना, उम्मीद करते हैं ले लोगे। इसको ऐसे ड्रॉ कर लेना। ए परपेंडिकुलर रखा हुआ इसीलिए इसका फॉर्म ऐसा आ रहा है। और तुम क्या करना कि यहां से एक सेंटर से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना। ए सेंटर है, ए रेडियस है, एक कैरिंग करंट है, आई करंट फ्लो हो रहा है। अब तुम क्या करना कि यहां पर दो एलिमेंट काटना। यहां वाले एलिमेंट का नाम हम सी डी दिए हैं, ए वाले पॉइंट का नाम हम ई दिए हैं। यहां पर भी एक एलिमेंट काटना, इस एलिमेंट का नाम हम एफ एम दिए हैं, इसका नाम हम एच दिए हैं। अब ए दोनों पॉइंट से यहां पर तुम पहले क्या करना, मर्ज कर लेना।
आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी कंसीडर किए हैं, यहां पर मर्ज कर लेना। यहां पर 3 तुमको कंस्ट्रक्शन करना है, जरा गौर करना, कंस्ट्रक्शन पर गौर करना, फिगर बनाने में तुमको दिक्कत नहीं हुआ। एक कंस्ट्रक्शन ये हुआ कि इस लाइन पर, इसको तुम क्या कहोगे, ओपी कहोगे, चलो ओपी कह लो। इस ओपी पर अगर इसका नाम तुम वाई वाई डैश दे देते हो तो वाई वाई डैश, पहला कंस्ट्रक्शन क्या किया कि ओपी पर वाई वाई डैश परपेंडिकुलर ओपी, एक काम किया। दूसरा काम तुम ए कर रहे हो, ध्यान देना, इस पॉइंट को पी मान लो, यहां नहीं पी मान लो। तो दूसरा काम किया कि तुम इस ईपी पर, इस लाइन पर तुम एक देखो ऐसे ड्रॉ कर लो। उसी प्रकार से इस लाइन पर, ए वाले जो लाइन है, इस पर तुम क्या करो कि एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। बेटा ए परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का साइन ऐसा होगा, ए परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का साइन ऐसा होगा। उम्मीद करें कि तुमको समझ में आ रहा है। और इस डिस्टेंस को तुम एक्स ले लो। एक अलग बात है कि जब तुम ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज करोगे, ए एंगल थीटा है और ए एंगल भी थीटा होगा, दोनों बराबर होगा क्योंकि ये सेंटर है तो दोनों एंगल बराबर होगा। अब अगर ये दोनों तुम साइड तुमको पता है तो हम उम्मीद करें कि एक्स का मान तुम्हारा निकल जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मतलब कभी जरूरत पड़ेगा तो एक्स के बदले तुम पुट कर सकते हो कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और तुम क्या करना कि इससे इसको मर्ज कर लेना, ये ऐसे करके इसको मर्ज करके तुम पैरेललोग्राम बना लेना। अब यहां पर तुम शायद पी क्यू नाम दिए हो अपने फिगर में, एक बार देख लो। और इसका नाम तुम क्यू दिए हो और इसका नाम तुम एस दिए हो तुम अपने नोट्स में। तो चलो जैसा तुम दिए हो वैसा ही हम तुमको यहां पर लिख देते। उम्मीद करें कि फिगर तुमको समझ में आ गया है पक्का। अब तुम वहां से भी बना सकते हो, यहां से भी देख के बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी। जहां पर तुमको फिगर अच्छा लगे वहां से तुम बना सकते हो, जो तुमको ज्यादा नीट एंड क्लीन, ज्यादा समझ में आ रहा हो सकता है तुमको ज्यादा समझ में आया हो, क्योंकि तुम्हारे सामने जब मैंने बना दिया तो उसमें भी तुमको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं इसके कैलकुलेशन में। तो सबसे पहले तो हम बायो सावर्त लॉ यूज करेंगे। और बच्चे तुम बायो सावर्त में बिल्कुल जानते हो कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई, अब यहां तुम एक्स स्क्वायर ले लो डिस्टेंस अगर। अब गौर करना, हम यहां पर 2 एलिमेंट और 1 एलिमेंट का कुछ मामला बता दें कि आप सर 2 एलिमेंट क्यों काटे। 2 एलिमेंट और 1 एलिमेंट का मामला समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अच्छा से फोकस करना। क्योंकि देखो एक एलिमेंट का भी फिगर हम तुमको बना करके रखे हुए हैं, और जब तुम देखोगे 1 एलिमेंट का फिगर तो तुमको बड़ा अच्छा। चलो देखो, यहां देखो, ये 1 एलिमेंट का फिगर है, यहां पर देखो सिर्फ 1 एलिमेंट काटा हुआ है, नीचे वाला एलिमेंट नहीं काटा हुआ है, तो आधा फिगर लगेगा। देख रहे हो ना, ये आधा फिगर लगेगा। तो फिर हम जब फिगर स्क्रीन जब हम इरेज कर लेंगे, साफ कर लेंगे, तो तुमको ये फिगर दिखला देंगे। तो तुम 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट के फिगर पर पहले ध्यान दो कि जैसे बाय द वे तुम ये लूप ले रहे हो, अगर तुम 1 एलिमेंट केवल इधर ही काटता तो तुम्हारा फिगर ऐसा होता, बस इतना ही फिगर तुम्हारे पास होता, इतना ही से कैलकुलेशन तुमको करना होता। लेकिन ये अधूरा थोड़ा हमको देखने में लगता है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ एलिमेंट काट लेते हैं और तब हम यहां से इसको ऐसे मिला लेते हैं, तो ऐसा फिगर बन जाता है। अब क्या अंतर आएगा 1 एलिमेंट और 2 एलिमेंट में। अगर तुम 1 एलिमेंट लोगे तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फिर तुमको 0 से लेकर पाई ए लेना होगा। 1 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, आधा हो गया, केवल हम आधा में ही काट रहे हैं, तो 0 से लेकर पाई ए। पाई ए का मतलब हो गया अर्ध वृत्त, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल हो गया, हाफ सर्कल हो गया। और सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होगा पाई आर। पाई आर केवल रेडियस, चूंकि हम ए ले लिए हैं इसलिए हम पाई ए लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम 2 एलिमेंट काटेंगे, इसका मतलब हम पूरे सर्कल को हम यूज कर रहे हैं, और पूरे सर्कल को अगर हम यूज करेंगे तो अपने को जो लेना होगा लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, वो 0 से 2 पाई ए लेना होगा। फिर बता दे, रेडियस तुम लोग को आर बोलने का आदत है, 2 पाई आर बोलते हो, लेकिन हम रेडियस ए ले लिए हैं इसलिए 2 पाई ए ले रहे हैं। अब तो तुम्हारे मन में आएगा कि सर तब तो आंसर में अंतर आ जाएगा कि 0 से पाई ए का इंटीग्रेशन कुछ और होगा, 0 से 2 पाई ए का इंटीग्रेशन नहीं, वो अंतर इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक एलिमेंट लेकर के जब हम चलेंगे तो हम 0 to पाई ए चलेंगे, लेकिन हम 2 एलिमेंट लेकर के चलेंगे तो एक ही बार मैग्नेटिक फील्ड अपना आ जाएगा 2 dB। तो जैसे तुम dB का अगर इंटीग्रेशन 0 से पाई ए करोगे तो पाई ए करोगे तो dB का इंटीग्रेशन b हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर के पाई ए। लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा पाई ए माइनस 0, बोले तो पाई ए। लेकिन अगर 2 पाई ए ले लेंगे तो 2 dB हो जाएगा। 2 dB अगर हो जाएगा तो 0 से लेकर के, मेरे साथ रहना, हम थोड़ा सा क्या बोले ना कि 1 एलिमेंट काटेंगे तो हम 2 पाई आर लेंगे, 1 एलिमेंट काटेंगे तो सॉरी, तो हो जाएगा 2 पाई ए।
लेकिन हम दोनों तरफ से जब एलिमेंट काटेंगे, इधर भी एलिमेंट काटेंगे और इधर भी एलिमेंट काटेंगे, तो ये सर्कल दो हिस्से में बट गया, तो अपना हो जाएगा 0 से लेकर पाई ए। लेकिन देखो अंतर इसलिए नहीं आएगा कि हम दो एलिमेंट का एक ही साथ निकाल रहे हैं। तो 2 तो हो ही गया, db का b हो गया और 0 से लेकर पाई ए हो गया, तो 2 पाई ए माइनस 0 मतलब 2 पाई ए। तो आंसर में कहीं कोई अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन यही बात है कि जब फिर से एक बार पूरा सुन लो कि अगर एक एलिमेंट लेकर चलते तो 0 से 2 पाई ए तक हम इसको इंटीग्रेट करते, और दो एलिमेंट लेकर के चल रहे हैं तो 0 से लेकर के पाई ए तक इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन दो एलिमेंट को एक साथ लेकर के चलेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपना जो फिगर है वो भी पूरा का पूरा भरा पूरा संसार नजर आएगा। हाँ, तो संसार भरा पूरा ही होना चाहिए बच्चों। भगवान करे कि तुम्हारे संसार भी भरे पूरे रहें। वक्त आ गया क्या? भरा पूरा संसार का वक्त नहीं आया है बच्चे, अभी भरा पूरा नंबर का वक्त आया है कि मार्कशीट पर पूरा भरा पूरा नंबर कैसे हो, हम लोग उसी का चर्चा करें। ज़्यादा अभी पुलाव मत पकाइए, मोतीचूर का लड्डू है भरा पूरा परिवार, है ना। तो चलिए हम लोग आगे कैलकुलेशन को अब बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले तो बायो सावर्त लॉ यूज किए फ्रॉम BSL। और क्या होता है BSL? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर हम लोग बोथ एलिमेंट का एक साथ लेकर के चलें, बोथ एलिमेंट का एक साथ लेकर के चलें, तो आप इंटू 2 कर लीजिएगा। ये गलती मत कीजिएगा, इसको नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप दो एलिमेंट काट रहे हैं, दो एलिमेंट काट रहे हैं, दोनों तरफ से टुकड़ा कट रहा है, तो आप इंटू 2 जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो सब कचड़ा हो जाएगा, सब ख्वाब ही रह जाएंगे। मेरी बात समझ में आया? दो एलिमेंट तो 2 से मल्टीप्लाई करके चलेंगे। बहुत अच्छा। अब क्या कीजिए, क्या कीजिएगा बोलिए? साइन थीटा यूज कीजिए, यूज कीजिएगा साइन थीटा। चलिए यूज कीजिए, तो क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H। P बोले तो A और H बोले तो X, A बाई X पुट कर देते हैं, पुट कर दें, पुट कर दें साइन थीटा के बदले A बाई X। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एतराज नहीं होगा आप लोग को। कितने अच्छे हैं, बड़ा दिलदार हैं आप लोग। पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? dB इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL A, और जैसी इसके बदले A बाई एक्स पुट करेंगे वैसे हो जाएगा एक्स क्यू A बाई एक्स, और एक्स स्क्वायर पहले से इंतजार कर रहा था कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ, और जैसे उसके पास लेकर चले गए अपने साथ रख लिया कि स्क्वायर तो हम थे ही, तुम भी आ जाओ, तो हो गया एक्स क्यू। उम्मीद करें आपको पक्का समझ में आया, पक्का समझ में आ रहा है। लेकिन ए तो निकला। एक बात मैं और आपको बता दूं, एक बात आप और ध्यान दीजिएगा कि सब जगह आप px वेक्टर को लेकर के चलिएगा, इनको मत छोड़िएगा। px बोले तो ये p है और ये x है, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता, मतलब बिल्कुल स्टार्ट कीजिएगा और एंड कर दीजिएगा, हमको नहीं छोड़िएगा। px वेक्टर बोल रहा हमको नहीं छोड़िएगा, हम डायरेक्शन बता रहे हैं, तो इनको नहीं छोड़िएगा। और जब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, b फाइंड करेंगे, तो हम db को इंटीग्रेट करेंगे, बोले तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL A बाई एक्स क्यू को हम इंटीग्रेट करेंगे, और px वेक्टर को हम जो कहते हैं वैसे रख लेंगे। इनको नहीं छोड़िएगा, इनको नहीं छोड़ना है। तो जिनका जिनका इंटीग्रेशन नहीं होने का चांस है उनको बाहर निकाल लीजिए। जैसे 2 का नहीं होने का चांस है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का नहीं होने का चांस है, आई ए बाई एक्स क्यू सब बराती सराती है, सबको बाहर निकाल लीजिए। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई ए तक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि दो एलिमेंट लिए हैं इसलिए 0 से लेकर के पाई, तो अंदर में क्या बच गया बच्चा? DL बच गया। और कहां से कहां तक? 0 से लेकर के पाई ए, आई ए, पाई ए, आई ए को यहां रख लीजिए, पाई ए को यहां रख लीजिए, है ना। बहुत अच्छे। b इज इक्वल टू क्या? 2 म्यू नॉट 4 पाई आई ए एक्स क्यू, DL का इंटीग्रेशन L 0 से पाई ए 2 म्यू नॉट 4 पाई आई ए एक्स क्यू, लिमिट पुट करेंगे तो पाई ए। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, पक्का समझ में आ रहा है, पक्का सच्ची वाली। चलिए बहुत अच्छा, यहाँ तक हम लोग आ गए। अगर अपने अब आप अपने नोट्स को एक बार चेक कर लीजिए। अगर नोट्स में अगर आप अपने चेक में आते हैं तो ये तो कंस्ट्रक्शन था,
अब यहां तक आ गए, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब यहां से थोड़े अरेंज कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए। क्या हो जाएगा अरेंज? जो भी निकल रहा है बी निकल रहा है, जो भी निकल रहा है बी निकल रहा है। क्या निकला? क्या बी निकला? क्या बी निकल गया? तो बी निकल गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2। ऐसा करो यार, कुछ कैंसिल कर लो, कुछ तो हल्का हो जाएगा यार, क्यों इतना लेकर चल रहे हो? पाई से पाई काट दो, 2 2 जा 4 काट दो, तो हो गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 ए स्क्वायर अपॉन एक्स क्यू। और x का वैल्यू पुट कर दो, कितना पुट करोगे? तो ए हो जाएगा अंडर रूट, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2, और ए वैल्यू पुट कर दोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। और इनको पी एक्स हमको नहीं छोड़िए, पी एक्स वेक्टर इनको नहीं छोड़िए, सब जगह पी एक्स वेक्टर इनको नहीं छोड़ना है, इनको नहीं छोड़ना है, इनको नहीं छोड़ना है, इनको कहीं नहीं छोड़ना है, स्टार्ट से लेकर के इंड तक रखना है। तो हम उम्मीद करें कि बच्चा आपको ये बात समझ में आ गया है यहाँ तक, और आपका ये फाइनल आंसर है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका फाइनल आंसर निकल रहा है। अब एक अलग बात है कि अगर ये पॉइंट खिसकते 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 अगर बाय द वे सेंटर पर आ जाए, तो अगर ये सेंटर पर आ जाएगा, आप नोट्स को अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड को इरेज करने जा रहे हैं। अगर बोर्ड को यहाँ पर हम इरेज करेंगे, मेरे पास कुछ स्पेस बनेगा, अगर आपको नोट्स बनाना होगा तो अच्छा से बना लीजिएगा। मैं फिर से एक बार बोल दूँ, सबसे पहले हम 2 एलिमेंट के लिए लिए हैं, बायो सावर्त लॉ यूज किए हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा यूज करेंगे, पी बाई एच बोले तो एक्स हम यहां पर केवल रख देंगे, ए बाई एक्स जैसे पुट कर देंगे। अब हम इसको टोटल निकालेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से पाई ए तक, जो निकलने वाला था बाहर निकाल दिए, अंदर में केवल डीएल का इंटीग्रेशन होने वाला है, डीएल का इंटीग्रेशन पाई ए होगा, कुछ कैंसिल हो गया, कुछ बच गया। अब यहां पर हम एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2। तो फाइनल आंसर तो ऐसे यहीं पर आ गया, लेकिन क्या लेकिन बोलिए, लेकिन अब सेंटर पर निकाल के दिखा दीजिए कि सेंटर पर क्या होगा। तो मैंने बोला कि एट द सेंटर, अगर आप सेंटर पर आ रहे हैं तो ए जब घसकते खिसकते 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 जब सेंटर पर आ जाएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे ही आप आर का वैल्यू 0 कीजिएगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2। और ए जब जैसे 0 हो जाएगा तो क्या बचा? ए स्क्वायर का पावर 3/2, ए स्क्वायर का पावर 3/2, और 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a क्यू। अब यहां ए स्क्वायर है और यहां ए क्यू है, तो तय बात है कि 2 गो तो ए कट जाएगा, मतलब आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये हो गया एक टर्न के लिए, आपने एक ही टर्न लिया है, आपने जो लूप लिया है उसका एक केवल नंबर है। अगर बाय द वे नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब नंबर ऑफ लूप्स अगर बाय द वे n है, तो हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2a। और बच्चा हम उम्मीद करें कि आपको ये भी बहुत आसानी से समझ में आ गया है। अब चलिए यहां तक अगर मेरा अभी का पढ़ाया हुआ नोट्स आपको रखना है तो आप पॉज करके लिख लीजिएगा, और बाय द वे आपको जो मैंने बताया है वो अगर आपको रखना है तो फिर मैं उसके लिए एक बार पूरा शुरू से लेकर अंत तक आपको कलर नोट्स मैं आपके सामने ओपन कर देता हूं, ताकि आप वहां से नोट कर लें, आपकी मर्जी। वहां यहां पर थोड़े से थ्योरी छूटा हुआ रहता है, क्योंकि मैं जब रिवीजन कराता हूं तो फिर उतना थ्योरी लिखने का मेरे को जरूरत नहीं है। तो आप देखो, ए है एप्लीकेशन ऑफ बायो सावर्त लूप के लिए, रिंग के लिए, कॉइल के लिए। मैंने यहां पर आपको एक फिगर दिया, और फिगर आप वहीं से रखिएगा, जो मैं बनाया हूं वहीं से आप रख लीजिएगा। हाँ, यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड डीबी है तो इसके 2 एलिमेंट हो गए, डीबी साइन थीटा और डीबी कॉस थीटा। तो आप ये भी लिख लीजिएगा, फिगर थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब यहां पर आप आ जाइए नोट्स में। सबसे पहले हमने बायो सावर्त लॉ किया, साइन के बदले इसका वैल्यू पुट किया, मैंने सॉल्व कर दिया।
बाकी का पूरा जो आप इक्वेशन है आप वहीं से उठा करके लेते चलिएगा। यहाँ देखिए ए पूरा का पूरा वैल्यू आ गया, यही अपना भी था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। अब x के बदले हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, सोल्व कर देंगे तो अपना आ जाएगा म्यू नॉट आई एन अपॉन 2a और पी एक्स वेक्टर को ज्यों कहते हो शुरू से लेकर चलेंगे हम लोग। हम आपको वहाँ पर बोल रहे थे, ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है कि अगर आप एक ही एलिमेंट काटते तो फिगर फिर आपका ऐसा हो जाता, एक एलिमेंट काटते तो चलिए क्यों एक एलिमेंट काटेंगे, हमको पूरा पूरा परिवार चाहिए, भरा हमरा फिगर चाहिए, तो हम वहाँ 2 एलिमेंट काटेंगे और 2 एलिमेंट काट के तो बेटा अगर आप इससे नोट्स बनाना चाहिएगा, ऐसे तो आप लोग के पास नोट्स बना हुआ है ही, पूरा डिटेल में क्लास में आपको बताया हूँ, तो जहाँ से आपको मन करे वहाँ से आप बनाइएगा। और अच्छा लगा, समझ में आ गया, पक्का? ये तो इजी है, इसमें तो कुछ काम नहीं करना है, एक बार केवल साइन थीटा को ब्रेक करना है, मोटा मोटी सीक्वेंस बन जाता है। आगे जाने के बाद एक्स का वैल्यू पुट करना है, सब कटकुट कर देना है और अपना आंसर आ जाता है। तो आप कटकुट करके आंसर कर लीजिएगा, नहीं? चलिए बहुत अच्छे। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरा नंबर आपके सामने शेयर किया हुआ है, मैं हर दिन शेयर कर देता हूँ। इस पर मेरा व्हाट्सअप भी है और इस पर मैं आप कॉल भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स के लिए मैं इस पर अवेलेबल हूँ आप लोग के लिए। बहुत अच्छे सभी बच्चे, आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, इस क्लास को बार बार देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि इतना ज़बरदस्त क्लास अगर चल रहा है, इतना अच्छा अगर रिवीजन चल रहा है, आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल रहा है, ना केवल नोट्स मिल रहा है, दोबारा फिगर बना रहे हैं, फिर से कैलकुलेशन कर रहे हैं। आप कहिए कि इजी कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं पहले से इजी लग रहा तो। और जो बच्चे अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल को खूब बार बार देखिए, जितना आप इसको इनलार्ज कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उतना पहुंचाने में मदद कीजिए। क्योंकि जब ये बाय द वे कभी ये कोई बहुत गॉड नो क्या होगा, लेकिन अगर बाय द वे बहुत ज़्यादा अगर ये बूम कर जाए तो एक दिन आप फक्र के साथ कहिएगा कि मैं भी सर से पढ़ा करता था उसी समय इस तरह से। चलिए, ये तो मेरा एक ख्वाब है, हर आदमी का ख्वाब होता है, वहाँ ऊंचा देखने में हर्ज क्या है। तो बच्चे आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और फिर हम लोग अगले क्लास में नए क्वेश्चन के साथ फिर से हम आपके पास हाजिर होंगे आपके सेवा में। तब तक के लिए बाय बाय।